हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारासर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गवाही क्लासेज में। आपका स्वागत है आपके छोटे से परिवार में। और दोस्तों, हम बात कर रहे थे साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी का हमने दोस्तों सबसे पहले अपना टॉपिक देखा था मनोविज्ञान। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले शिक्षा के बारे में, एजुकेशन। तो दोस्तों, शिक्षा के बारे में हम थोड़ी सी पहले उसका सामान्य परिचय देखेंगे, छोटा सा परिचय देखेंगे और उसके बाद हम परिभाषाएं देखेंगे। दोस्तों, मैं करा रहा हूँ यहाँ पे परिभाषाएं। ठीक है, परिभाषाओं में क्या रहता है, स्टूडेंट को थोड़ी परेशानी रहती है याद करने में कि परिभाषा सभी एक जैसी होती है, उनको कैसे याद किया जाए। तो दोस्तों, उनको याद करना थोड़ा कठिन भी है। तो हमें क्या करना है कि इन परिभाषाओं को इस तरीके से तोड़ना है दोस्तों, शब्दों में ही, मतलब परिभाषा के अंदर से ही ऐसा शब्द लेना है जो उसके मनोविज्ञान से रिलेटेड हो। तो हमें तो क्या करना है कि बस ऑप्शन करना है ना, गोला करना है जाकर के एग्जाम में। और आपके सामने तो आपको मनोविज्ञान भी दे रखा होगा, परिभाषा भी दे रखी होगी। ठीक है, तो इन दोनों को करना क्या है दोस्तों, हमें तो बस इस तरीके से देखना है कि इसमें से हमें कोई ऐसे शब्द देखने हैं कि जिससे हमें मनोविज्ञान का पता लगा सके कि हाँ, कि इसका मनोविज्ञान ये है, ये परिभाषा इसने दी, ये कथन इसका है। ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा के बारे में। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, शिक्षा क्या है दोस्तों? शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन की दोस्तों हम बात करें तो शिक्षा एक सिच धातु से बना है। किस धातु से? सिच। एक धातु है सिच। ठीक है, कौन सी धातु दोस्तों? सिच धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है क्या? सीखना। क्या होता है दोस्तों? सीखना। क्या होता है दोस्तों? सीखना। अतः शिक्षा है क्या? किसी के व्यवहार में सीख करके किया गया परिवर्तन क्या है? शिक्षा है। मतलब किसी के व्यवहार में अगर सीख करके परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या है दोस्तों? शिक्षा। या हम ऐसे भी देख सकते हैं कि बालक बालिकाओं की, मतलब बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों का दोस्तों विकसित करने की प्रक्रिया क्या है? शिक्षा। अब शिक्षा दोस्तों जैसे ऐसे समझो, आप अपनी भाषा में देखें शिक्षा क्या है कि एक तो है शिक्षित व्यक्ति, एक है अशिक्षित व्यक्ति। जैसे आप लोगों ने सुना भी हुआ, एक शिक्षा है जैसे कोई व्यक्ति कुछ जैसे कोई गलत मतलब काम करता है या कुछ गलत व्यवहार करता है तो दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सब शिक्षा का फर्क है। मतलब शिक्षित व्यक्ति क्या होता है, थोड़ा अच्छे व्यवहार का, अच्छे व्यक्तित्व का होता है। और अशिक्षित व्यक्ति ऐसा ऐसा भी नहीं है कि अधिकतर ऐसा ही हो, एक सिर्फ समझने के तौर पे है ना, ये कि अशिक्षित व्यक्ति मतलब अच्छा व्यवहार ही नहीं करेगा, ऐसा भी नहीं है। पुराने समय में अशिक्षित ही होते थे अधिकतर लोग, है ना। तो दोस्तों, सिर्फ ये है कि शिक्षा मतलब सीख करके व्यवहार किया गया। ठीक है, सीख करके व्यवहार किया, किसी परिवर्तन विकसित करता है दोस्तों, जन्मजात शक्तियों को विकसित करना क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। और दोस्तों, दूसरी बात हम बात करें शिक्षा। शिक्षा लैटिन और जो एजुकेशन शब्द है दोस्तों, एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है क्या है? शिक्षा। एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है? शिक्षा। और दोस्तों, हिंदी रूपांतरण है और यह है लैटिन भाषा। ये एजुकेशन शब्द है ना, जो एजुकेशन शब्द, एजुकेशन लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों एजुकेटन। कौन सा है? एजुकेटम। एजुकेटम शब्द से मिलकर बना है। एजुकेटम दोस्तों एक ई और एक डिको। ठीक है, कौन सा? डिको। दोस्तों, इन दोनों से ई का होता है आंतरिक और डिको मतलब होता है बाहर प्रकट करना। मतलब किसी भी आंतरिक जो शक्ति है दोस्तों को बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं, छोटी छोटी बात है इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद परिभाषाओं पर पहुंचते हैं। ठीक है, परिभाषा करनी है। और दोस्तों हम बात करेंगे शिक्षा। दोस्तों एक पुस्तक है, कौन सी? एक पुस्तक के बाद हम बात करते हैं दोस्तों, हम एक पुस्तक है शिक्षा शीर्षक पुस्तक नामक है। कौन सी पुस्तक है दोस्तों? यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों मैं। एक पुस्तक है आपकी शिक्षा शीर्षक। शिक्षा शीर्षक नाम की एक पुस्तक है। ठीक है, और शिक्षा शीर्षक नाम की पुस्तक के दोस्तों जो अपने जो मतलब किसने रची है, किसके इसके बैकग्राउंड को कौन इसकी किसके द्वारा लिखी गई? तो शिक्षा जो शीर्षक पुस्तक दोस्तों स्वामी विवेकानंद। किसके द्वारा दोस्तों? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की पुस्तक कौन सी दोस्तों? शिक्षा शीर्षक। और इसमें क्या कहा था दोस्तों? मातम मानव में अंतर्निहित, अंतर्निहित मतलब अंदर, अंदर जो छुपी हुई है ना, तो अंतर्निहित मानव में, ये शिक्षा शीर्षक नामक पुस्तक बताया गया है। किसने? स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मानव में अंतर्निहित पूर्णता को, मानव में अंतर्निहित पूर्णता को बाहर विकसित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। किसके द्वारा कहा गया? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। कौन सी पुस्तक में? शिक्षा शीर्षक नामक पुस्तक में। ठीक है, किसकी पुस्तक है शिक्षा शीर्षक? स्वामी विवेकानंद की। इतना ध्यान रखना है, आपको पता ही चलेगा। शिक्षा एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। शिक्षा से धातु से बना है जिसका अर्थ होता है सीखना। ठीक है, और ये एजुकेशन शब्द से बना है जो लैटिन भाषा के शब्द है। ये तो वही दोस्तों इसकी सामान्य सी बात है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, आगे चलते हैं अब इसकी परिभाषाओं पर। ठीक है, परिभाषाओं में देखते हैं सबसे पहले हर्बर्ट की। इसकी दोस्तों, है ना, इसमें कोई दो बात आती है। तो एजुकेशन शब्द, एजुकेटर शब्द लैटिन की भाषा से निकला है। ठीक है, दूसरा सिच धातु का सीखना होता है। तीसरा इसकी शिक्षा शीर्षक नामक पुस्तक किसकी है? तो स्वामी विवेकानंद की है। ये चीज है। अब इसके बाद चलते हैं परिभाषा। परिभाषा देखेंगे हर्बर्ट की। सबसे बात करते हैं हर्बर्ट के बारे में। तो दोस्तों हर्बर्ट, है ना, ये ऐसे भी हो सकता है हर्बर्ट, हर्बर्ट। ठीक है, हर्बर्ट। तो दोस्तों शिक्षा अच्छे नैतिक चरित्र का विकास है। क्या है? हर्बर्ट ने कहा कि शिक्षा है जो अच्छे नैतिक चरित्र का विकास है। अब देखो, मेरी जो भी सब बातें हैं दोस्तों सिर्फ क्या है, आपको समझाने के लिए।
किसी भी बात का कोई भी ऐसा मतलब मत निकालना कि जो मतलब अलग हो। ठीक है, सब सिर्फ ये है आपको याद कराना, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य, एक ही पर्पज है, सब आपको याद होना चाहिए कैसे भी करके हो। ठीक है, तो दोस्तों हमें क्या बनना है, कार्बट ने कहा कि जो शिक्षा है वो अच्छे नैतिक चरित्र, क्या दोस्तों, नैतिक चरित्र का क्या है, विकास है। अब देखो शिक्षा है तो विकास तो होगा ही। शिक्षा का अर्थ ही क्या है, किसी का विकास करना, किसी को विकसित करना, किसके किसी के व्यवहार में। ठीक है, जो उसके अंदर छुपी शक्तियों को उसको क्या करना, सिखाना, सीख करके उसके व्यवहार में परिवर्तन करना ही क्या शिक्षा है। तो उसका क्या होगा, विकास। अब नैतिक मतलब क्या होता है, नैतिक का अर्थ होता है सही और गलत की पहचान करना। क्या होता है, सही और गलत की। तो दोस्तों अगर एक सचेत व्यक्ति होगा तो क्या होगा, सही और गलत की पहचान कर पाएगा। अब देखो इससे निकलेगा क्या अपना, नैतिक चरित्र। और नैतिक चरित्र मतलब हर वक्त, हर वक्त को ऐसे पढ़ो, हर वक्त मतलब प्रत्येक टाइम, मतलब एवरी टाइम। ठीक है, एवरी टाइम मतलब हर वक्त क्या करेगा, वो नैतिक चरित्र का विकास करेगा नहीं करेगा दोस्तों। अगर किसी के पास चरित्र विकास, शिक्षा का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, अगर शिक्षा का विकास हो रहा है दोस्तों, तो वो क्या करेगा, हर वक्त मतलब एवरी टाइम, प्रत्येक समय, हर वक्त क्या करेगा, नैतिक चरित्र का क्या होगा, उसका विकास होगा। हाँ कि ना, हुआ ना यार। मतलब फिर से हर्बर्ट ने क्या कहा, शिक्षा अच्छे नैतिक चरित्र का क्या है, विकास है। अब इसको कैसे, हर वर्ड को हम पढ़ेंगे, हर वक्त, हर वक्त बोलते हैं ना, जैसे तू हर वक्त ये बातें करता है, तू हर वक्त ऐसा ही बोलता रहता है ना, तो वो तो हर वक्त की जगह हर वक्त क्या करता है, नैतिक चरित्र का विकास होता है, किससे होता है, शिक्षा से। नैतिक चरित्र अच्छे, अच्छे जो अच्छे और गलत मतलब सही और गलत की पहचान करे नैतिक, तो नैतिक चरित्र का क्या करता है, विकास कर पाता है, किससे, शिक्षा से। अब दोस्तों बात करते हैं हम दूसरी परिभाषा के बारे में, जो है फ्रोवेल। कौन दोस्तों, फ्रोवेल के बारे में। फ्रोवेल क्या कहता है कि शिक्षा बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों, कौन सी दोस्तों, जन्मजात शक्तियों की, जन्मजात शक्तियों को बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है दोस्तों, बालक बालिकाओं की जो जन्मजात शक्ति है, मतलब फ्रोवेल के द्वारा कहा गया जो शिक्षा है ना, उसको बालक बालिकाओं के अंदर जो जन्मजात शक्ति उसको बाहर प्रकट करने की, उसको बाहर लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। तो दोस्तों हमने इसमें क्या देखा कि जन्मजात शक्ति, जन्मजात शक्ति। अब ये बताओ अगर किसी में कोई जन्मजात शक्ति है, अगर उसको हम बाहर प्रकट कर रहे हैं तो बैल अच्छा है ना, अच्छा है कि नहीं बताओ, हाँ कि ना, अच्छा है ना, अच्छा है तो क्या है, बैल। बैल मतलब इस बैल को वो पढ़ेंगे अच्छा वाला बैल, ठीक है, बैल। तो ये क्या हो गया, फ्रोबेल। फ्रोबेल बहुत अच्छा है ना। तो जन्मजात शक्तियों, अगर बालक बालिकाओं की अगर कोई जन्मजात शक्ति को हम बाहर प्रकट करेंगे तो क्या होगा, अच्छा होगा, तो वेल, तो फॉर वेल, ध्यान रखना दोस्तों, है ना। अब तीसरी बात करते हैं दोस्तों हम सुकरात। देखो सुकरात, रात, सुकरात में क्या दिख रहा है आपको, रात। और इसमें देखो क्या दिख रहा है, सुकरात ने कहा मानव मस्तिष्क में, इसमें मानव मस्तिष्क में, मनुष्य के मस्तिष्क में निहित अमूर्त विचार, क्या दोस्तों, अमूर्त विचार को बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, शिक्षा कहलाती है। किसने कहा ये, सुकरात ने। सुकरात ने कहा मानव मस्तिष्क में जो अमूर्त विचार है उनको बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों, शिक्षा कहलाती है। ठीक है, अब देखो कैसे, मानव में रात में आपको क्या आते हैं, विचार आते हैं, आते कि नहीं आते, कि इस साल तो मेरी रीट 2025 क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ऐसे विचार आते होंगे ना, आने भी चाहिए, सबके माइंड में ये विचार आने चाहिए कि इस साल 2025 में अपनी रीट क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, है ना। तो कैसे विचार आते हैं, अमूर्त। अमूर्त का मतलब होता है दोस्तों जो हमें दिखाई नहीं देते, है ना। कोई भी विचार होता है क्या दिखाई देता है, क्या विचार दिखाई नहीं देता, उसको हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं, उसको हम फील करते हैं विचारों को, हाँ उसको हम क्या करते हैं, उसको सोचते हैं विचारों के बारे में, है ना। तो क्या है, अमूर्त विचारों को। अब देखो कब आते हैं, रात को। रात को क्या आते हैं, विचार। विचार कैसे आते हैं, विचार कैसे होते हैं, अमूर्त। तो अमूर्त विचारों को क्या करेगा, बाहर प्रकट करेगा, किसके। अब रात को कोई विचार आता है तो हम सुबह उसकी को सुनाते हैं ना, सुनाते जाके। अब देखो जैसे रात को विचार आ गया ना कि भाई मैंने ना सुबह एक सपने देखा, और रात का सपने में था, एक सपने में ऐसा हुआ, और मैं ऐसे जा रहा था, ये कर रहा था, ऐसे वैसे, है ना। तो इस तरीके से अपना सपना सुनाते नहीं सुनाते, तो वो क्या कर रहा है, अमूर्त विचारों को बाहर प्रकट कर रहा है। कौन से विचारों को, जो उसको रात में आए। तो कौन सा हो जाएगा, सुकरात। सुकरात से क्या जाएगा, अमूर्त विचारों को बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है, सुकरात के अनुसार। चलो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं एम के गांधी। एम के गांधी मतलब मोहनचंद करमचंद गांधी। मोहनचंद करमचंद गांधी, वही अपने महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या कहा दोस्तों, कि शिक्षा वह है जो बालक बालिकाओं को सर्वांगीण विकास, क्या दोस्तों, सर्वांगीण विकास। अब एक बात बताओ, महात्मा गांधी के बारे में आप सबको पता है, महात्मा गांधी ने क्या था, सबका क्या चाहा, विकास चाहा, सबको अच्छे से लेकर चलना चाहा, सबको स्वतंत्र करना चाहा, मतलब सर्वांगीण मतलब सभी का क्या चाहा, विकास। तो दोस्तों यहाँ भी क्या कह रहे हैं कि शिक्षा वह है जो बालक बालिकाओं को क्या चाहता है, सर्वांगीण विकास, है ना। तो सर्वांगीण मतलब सबका विकास, ये तो सिंपल था, याद हो जाएगा आराम से ना। महात्मा गांधी क्या थे, सबका अच्छा चाहते थे, सबका विकास चाहते थे। तो दोस्तों वही मोहनचंद करमचंद गांधी, महात्मा गांधी ने क्या चाहा, कि सर्वांगीण विकास करे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर ने कहा शिक्षा वह शेरनी का दूध है। क्या कहा,
शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही धाड़ेगा। और ये शब्द दोस्तों आपको बहुत सुनने को मिला होगा, बहुत सुना भी होगा, है ना। ये तो लाइन मतलब ये समझो सबको रटी पड़ी है जो मतलब एजुकेशन लाइन में है ना। तो ये क्या है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना धाड़ेगा। मतलब शिक्षा को जो जितना पढ़ेगा, वो जितना शिक्षा ग्रहण करेगा वो उतना ही क्या होगा, शिक्षित होगा, और उसकी वो क्या होगी, व्यक्तित्व उतना ही अच्छा होता जाएगा, वह उतना ही धाड़ेगा। इसका मतलब है ना शेरनी का दूध है। तो बी आर अम्बेडकर ने कहा, क्या कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। भीम, भीम मतलब भीम की तरह दहाड़ेगा, ऐसे ध्यान रखो। भीमराव अम्बेडकर मतलब भीम की तरह दहाड़ेगा। कौन दहाड़ेगा? जब शिक्षा शेरनी का दूध है जो जितना पिए उतना ही दहाड़ेगा। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं, लास्ट है आपका जॉन डीवी। क्या दोस्तों? जॉन डीवी। और जॉन डीवी ने कहा दोस्तों को शिक्षा वातावरण पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। ठीक है। शिक्षा, जॉन डीवी दोस्तों व्यवहारवादी थे। और दोस्तों हम ध्यान रखेंगे जॉन डीवी। अब डीवी दोस्तों है ना, डीवी ऐसे भी आ सकता है लिखा आपके पास। ठीक है। तो वो डीवी हिंदी में भी मैंने लिखा डीवी। जॉन डीवी मतलब दोस्तों जॉन को डी डी है ही, तो जॉन की जगह डॉन पढ़ो। क्या पढ़ेंगे? डॉन। डॉन समझ लो ना, इंटरनेशनल डॉन, नेशनल डॉन, वो वाला डॉन है ना, डॉन। शिक्षा वातावरण पर वह नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों? नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। किस पर? वातावरण पर। अब कोई डॉन है तो डॉन से दोस्तों सब पर नियंत्रण करना चाहेगा नहीं चाहेगा? सबका मतलब पूरे वातावरण पे। किस पे दोस्तों? पूरे वातावरण पे। डॉन किस पे कर रहा है? नियंत्रण वातावरण पे। तो नियंत्रण करने की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? शिक्षा। कौन करेगा? जॉन डीवी। कौन करेगा? डॉन। ठीक है। डॉन डी, डॉन, जॉन की जगह पढ़ेंगे डॉन, ध्यान रखना। अब दोस्तों एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ इसका सबका ऊपर से। हमने इसमें आप क्या पढ़ा? नैतिक चरित्र। नैतिक चरित्र का विकास। विकास कब होगा दोस्तों? वो हर वक्त मतलब हर टाइम, प्रत्येक टाइम। मैंने क्या कहा था? हर वक्त क्या करेगा? अपने नैतिक अच्छे सही गलत की पहचान करेगा, अपने चरित्र को देखेगा, उसका क्या होगा? विकास होगा। तो होगा हर वक्त। ठीक है, हर वक्त। फिर दोस्तों हमने बात की फ्रोवेल। अगर किसी की जन्मजात शक्तियों को कोई बाहर प्रकट करता है तो वो क्या होगा? अच्छा ही होगा। अच्छा होगा तो बेल। बेल को बोलते हैं ना वैसे अच्छा, बहुत अच्छा, तो फ्रोवेल। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सुकरात। सुकरात दोस्तों हमने रात देखा। रात को हमने क्या किया? विचार आए। विचारों को हमने क्या किया? दूसरे के सामने प्रकट किया। अब विचार कैसे होते हैं? अमूर्त होते हैं। तो अमूर्त विचारताओं को बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपको पता है क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट बात दोस्तों मोहन चरण गांधी। और मैंने बताया कि गांधी क्या चाहते हैं? सबका विकास चाहते हैं, सबका हित चाहते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया? स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह बहुत मतलब भाग दिया भारत के लिए। ठीक है। तो ये क्या है? सर्वांगीण विकास करेगा। ठीक है, सर्वांगीण में सभी का विकास। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर हमने क्या देखा? भीम, भीम की क्या करता है? दहाड़ेगा। कब दहाड़ेगा? जब वो शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम जॉन डीवी। जॉन डीवी दोस्तों दहाड़ने से एक बात याद आई कि हमारे सर हैं डॉक्टर मदन शर्मा सर दोस्तों, डॉक्टर साहिब बोलते हैं उनको। बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी है दोस्तों। और मैं ना मनोविज्ञान को एक बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट समझता था, बहुत कठिन। ऐसे समझो कि मनोविज्ञान का नाम सुनते ही ना वाइब्रेशन होता था पूरे शरीर के अंदर, है ना। और दोस्तों मैंने उनसे मनोविज्ञान पढ़ा। वो मनोविज्ञान सब्जेक्ट को, साइकोलॉजी को दोस्तों पढ़ाते ही नहीं, उसको एक तरह से जीते हैं। और जिस तरह से उनकी जो एनर्जी है ना साइकोलॉजी को पढ़ाने में, सर लाजवाब है उनका। जितना तारीफ करो उतना कम है दोस्तों। साइकोलॉजी का जो उनकी एक्टिविटी है, जिस तरीके से उनका समझाने का तरीका है दोस्तों, एक अलग और हटके, बिल्कुल एकदम ऐसे समझो स्टूडेंट के साथ मिलकर के, बिल्कुल स्टूडेंट बन करके, उनके सहपाठी, उनके छोटे भाई बड़े भाई जो भी है दोस्तों बराबर से समझो। और बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों उन्होंने को पढ़ाया साइकोलॉजी को। और मैंने दोस्तों साइकोलॉजी सब चीजों इतना इतना कठिन समझता था, आज मुझे ना इस सब्जेक्ट को पढ़ने में दोस्तों बहुत आनंद फील होता है और बहुत अच्छा आता लगता है दोस्तों पढ़ने में। तो दोस्तों इसके लिए मैं डॉक्टर साय को, अपने डॉक्टर मदन शर्मा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और दोस्तों हम बात करते हैं, लास्ट बात कर रहे थे जॉन डीवी। जॉन डीवी दोस्तों शिक्षा वातावरण पर नियंत्रण करने की क्या है? प्रक्रिया है। ठीक है। तो जॉन की जब हमने पढ़ा डॉन, डॉन मतलब डी, तो नियंत्रण करने की क्या है? प्रक्रिया है। ठीक है, क्या? शिक्षा। तो शिक्षा शीर्षक स्वामी विवेकानंद के बारे में एक पुस्तक है स्वामी विवेकानंद की। ये सबने बातें कर ली दोस्तों। आशा करता हूँ कि एक क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको याद भी हुई होगा। अगर अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज क्लास को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, जिससे अपना छोटा सा परिवार बड़ा हो सके और सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। अपने यार दोस्त मित्र सबको ये शेयर कर दो और उनको बताओ कि हम मनोविज्ञान को इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से पढ़ा सकता है। और प्रत्येक सब्जेक्ट, इसको ही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ प्रत्येक सब्जेक्ट को सरल बना सकते हैं इसी तरीके से। और आपको यहाँ देखने को मिलेगा गूगल क्लासेस पर कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट इसी तरीके से बिल्कुल शब्दों से खेलते हुए, अपने दैनिक जीवन पर लेते हुए सभी चीजों को आपको यहाँ तक सिखाया जाएगा और आपको यहाँ का यही याद कराया जाएगा।
इसका आपको पता चलेगा जब आपको मैं एमसीक्यू देने वाला हूँ 2-4 दिन में। ये दो टॉपिक तो ही गए, एक टॉपिक और कराएंगे, इसके बाद मनोविज्ञान, उसके बाद हम बात करेंगे एमसीक्यू की, तो आपको पता चलेगा आपको कितना याद हुआ, है ना। एक बार 2 बार इस वीडियो को आप देख सकते हो। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।